एक सवाल ये है कि कट्टरता जो है, चाहे वो धर्म को लेकर हो, ख़ास तौर से रिलीजन्स और जो एक किसी कम्युनिटी की होती है कट्टरता, वो क्या वो सही है, क्या वो गलत है, और क्या हम इंसानों के व्यवहार में ही कुछ ऐसा है जो उस कट्टरता को जन्म देता है? नहीं, एक्चुअली कट्टरता शब्द हमने जो प्रयोग किया, कट्टरता थोड़ा सा नेगेटिविटी में चलता है। इसके लिए जो वास्तविक संसूचक शब्द है वो होना चाहिए प्रतिबद्धता। प्रतिबद्धता किसी विशेष संस्कार के प्रति, किसी विशेष विचार के प्रति, किसी विशेष व्यक्ति के प्रति या किसी विशेष विषय के प्रति जब हमारी प्रतिबद्धता होती है सम्यक और श्रेष्ठ अर्थों में, सत्य और सन्मार्ग पर, तो वो जो प्रतिबद्धता है वो हमारे श्रेष्ठ जीवन मूल्यों का विकास करती है। कट्टरता में ये होता है कि फिर उसमें ये तत्व नहीं रह जाते। जैसे आप उसमें मीमांसक नहीं बन सकते, आप उसको निर्शील विवेक नहीं कर पाएंगे। कट्टर तो ऐसा है कि किसी ने कहा कि भैया बम बांध के कूद जाओ तो कूद जाओ, वो अपना कोई विचार नहीं है। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में देशना बड़ी ऊंची गई है। इसमें आपको साथ साथ बौद्धिकता के विकास का भी एक बल दिया गया है कि आप कुछ भी कर तो रहे हो, लेकिन साथ साथ उसको अपने विवेक के पैमाने पर भी तोलो। अगर गुरु भी आपको कोई पथ भ्रष्टता की बात सिखा रहा है, अगर गुरु आपको अपराध की ओर ले जा रहा है, गुरु आपको किसी ऐसे बुरे काम की शिक्षा दे रहा है कि आप दूसरों का बुरा करें, जो धर्म विरुद्ध है, जो शास्त्र विरुद्ध है, जो नीति और नियम के विरुद्ध है, तो कहा गया कि उस पर भी विचार कर लो। ऐसे गुरु से भी बचो जो आपको गलत करते की ओर ले जाते हो, क्योंकि फिर वो गुरु नहीं है, वो कुछ और हो सकता है। तो इसमें कट्टरता शब्द हम बहुत ज़्यादा, चूँकि बहुत से शब्द प्रयोग में आते हैं तो अपने अर्थ खो देते हैं, तो कट्टरता को हम उस तरह से लेकर के चलते हैं। लेकिन प्रतिबद्ध जरूर होना चाहिए। प्रतिबद्ध अगर आप नहीं हैं तो पथ विमुख हो जाएंगे आप, क्योंकि प्रतिबद्ध व्यक्ति ही अपना पथ पर सन्मुख होकर चल सकता है। पथ क्या है? पथ है वो जिससे आपका श्रेष्ठ जीवन का नियमन होता हो, आप श्रेष्ठ मार्ग पर जीवन व्यवहार को चला सकते हो, श्रेष्ठ मार्ग पर चले गए जीवन व्यवहार से श्रेष्ठ उपलब्धियों की प्राप्ति आपको होती हो, और फिर जो उसकी निष्पत्ति है, उसका जो परिणाम है, उसका जो अंतिम छोर है, जहाँ गंतव्य पर जाकर के आप ठहरेंगे, वहाँ भी श्रेष्ठता का ही उद्बोधन होता हो। वहाँ फिर वो प्रतिबद्धता आपके जीवन को श्रेष्ठ आयामों की ओर अग्रसारित करती है। हमारी देशनाएं, हमारा धर्म, हमारी इन्हीं चीज़ों की ओर इशारा करता है। इसलिए सबसे प्राचीन धर्म है और सबसे प्राचीन रहेगा भी, क्योंकि हमारी जो अच्छाई है, एक्चुअली वो एक विशिष्ट गुण है, वो जानवरों को भी आकर्षित करता है। मनुष्यों की और बाकी जो चेतनावान वो हैं उनकी तो बात छोड़ दीजिए, उनका भी उसमें भी एक अंतर है। अगर एक गली में 10 बच्चे जा रहे हों या 10 व्यक्ति जा रहे हों, कुत्ता सबको नहीं भौंकता है। हमारे बहुत सारे अजनबी आते हैं, उनको हमारे यहाँ जो ये आते हैं, हमारे पास रह रहे हैं अब, तो जो हमारे डॉगी परिवार के सदस्य हैं वो कभी नहीं भौंकते हैं। और कोई ऐसा है जो बिल्कुल गांव का आदमी कभी कभी गुजरता है महीने में एक बार और कभी मिला भी नहीं, उसको वो वहाँ तक पूरी बाउंड्री दिखा करके आते हैं। तो ये कुछ है बात, ऐसे चलता है जीवन हमारा। लेकिन प्रतिबद्ध जरूर होना चाहिए। कट्टरता में क्या होता है कि कट्टरता फिर आपको आँख बंद करनी पड़ती है। हाँ, कुछ शाश्वत सत्य ऐसे हो सकते हैं जिनमें आप कट्टर हो जाएं। जैसे अगर आपको कट्टर होना है तो आप अपने खान पान में कट्टर हो, कि आप मांसाहार कभी नहीं करेंगे, आप मद्यपान कभी नहीं करेंगे, बीड़ी सिगरेट तंबाकू धुआं करने की ज़रूरत नहीं है। और बीड़ी सुलगा रहे हो, पास में इतनी बीड़ी, चारों तरफ तो आग सुलग ही रही है, इतना पोल्यूशन हो रखा है, फिर भी धुआं कर रहे हो और उल्टे अपनी तरफ। अरे वैसे 2-4 बार गहरी सांस ले लो, धूम्रपान अपने आप ही हो जाएगा। तो अलग से फिर क्यों इसमें बेचारे एक बीड़ी के एक पत्ते को भी आप मतलब ख़राब कर रहे हो या तंबाकू जला रहे हो, उस सब की आवश्यकता नहीं है। तो ये उस चीज़ में हमें कट्टर होना चाहिए। बेसिक मौलिक संस्कारों में हमें कट्टर होना चाहिए, और अपने कुछ धर्म के आयामों में हमें कट्टर होना चाहिए। तो वो अगर उस कट्टर शब्द का परिस्थिति, इसके लिए जो श्रेष्ठ शब्द है वो है प्रतिबद्धता। वो बहुत सुंदर शब्द मुझे लगता है, इसलिए मैंने उसका उल्लेख किया। जी। अभया